मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्क पावर एनर्जी और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी। 11th क्लास के लिए नीट आईटी मेन आईटी एडवांस टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। वर्क डन कंप्लीट 100% फाइनल हो गया है, पावर कंप्लीट हो गया है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनर्जी। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का एप्लीकेशन हम लोग 1D मोशन 2D मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें यूज कर लेते हैं। जो टॉपिक पीछे पढ़े हुए हैं उनको रिपीट करते हुए चलते हैं। जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पढ़ना है हर टॉपिक को एक एक करके हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। तो ए हो गया, बी सेक्शन, सी डी ई और एफ। नेक्स्ट हम लोग 1D मोशन 2D मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो हर एग्जाम में दो दो तीन तीन चार चार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है ओरिजिन, यहाँ पे ब्लॉक है और आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनिशियल स्पीड यू से एट एंगल ऑफ 45 डिग्री पे ऐसे। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, ए जानते हैं, ए को जानते हैं आप हाईएस्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट ए है और ए को हम लोग हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ए। सो लिखा हुआ है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ। अगर लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ, at point O. So kinetic energy at point O is equal to K. Then kinetic energy at point A चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन बट जल्दी थोड़ा फास्ट। आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट का जो स्पीड होता है, बॉल अगर यहाँ गया तो हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड हॉरिजॉन्टल होता है और ये होता है यू कॉस थीटा। थीटा जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ पे काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ एम और यू स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाईएस्ट पॉइंट पे वो हो जाएगा हाफ एम। बताइए इसका स्पीड यू कॉस थीटा। आप यू कॉस 45 डिग्री, यू कॉस 45 डिग्री का मतलब यू बाई रूट टू सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो गया यू बाई रूट टू। सो यू बाई रूट टू का स्क्वायर, यह है इक्वेशन नंबर 2। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट ओ सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हो गया, ये है 1/4। तो ये है कितना आसान सा कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी k/4 हो गया। कितना इजी। फिर से रिपीट करिए जल्दी से ये क्वेश्चन की अगर यहाँ पे एंगल रहता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में एंगल कर दूंगा मैं 60 डिग्री ऐसे, 60 डिग्री ऐसे। और सेम वही क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ 60 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा, आप चेंज कर लेंगे cos 60 डिग्री 1/2। ओह मिस्टेक। यहाँ पे हो जाएगा 2। प्लीज करेक्शन, पुराने क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक, स्क्वायर है ना, 2 करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, प्लीज करेक्शन करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब आइए सेकंड पॉइंट। 60 डिग्री करेंगे cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। अब लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ।
काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ लिखा हुआ है के, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, सेम रहेगा। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे ये 2 कर लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4। यहाँ पे 4 होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, के डिवाइड बाई 4 हो गया, के बाई 4। सिंपल क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी जहां जहां भी हम लोग देखते हैं, सर्कुलर मोशन में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 1D मोशन, 2D मोशन, अंडर ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन सब पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट अंडर ग्रेविटी में 2 क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस कर दिया, पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। थर्ड, अंडर ग्रेविटी में टावर से आप प्रोजेक्ट करना हो वो आप सॉल्व कर लीजिए। यह है h, हाइट h। और यहां से ब्लॉक को ड्रॉप करना है। तो यहां से कोई भी ब्लॉक को हमें ड्रॉप करना है, u इज इक्वल टू 0। जानते हैं ड्रॉप करेंगे तो मोशन इसका नीचे की तरफ ऐसे। नाउ डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। तो यहां जब डाउनवर्ड मोशन में ऐसे डाउनवर्ड करेंगे, मुझे चाहिए v, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, अंडर 2gh होता है, टाइम होता है अंडर 2h/g होता है। तो कोई भी रिजल्ट जैसे आपको यूज करना हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस और 2as ऐसे करेंगे। तो आपका v स्क्वायर और ड्रॉप करना है तो ये 0 हुआ और 2 हुआ, g हुआ, हाइट हुआ h। तो जब यहां तक टकराएगा तो उस समय स्पीड हो जाएगा अंडर रूट 2gh, ये ऐसे। काइनेटिक एनर्जी चाहिए हाफ mv स्क्वायर, हाफ हो गया और m और v स्क्वायर, v स्क्वायर हो गया 2gh। काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगी। देखिए ड्रॉपिंग टाइम चाहिए, टाइम तो फिर से यूज कर लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस 80। देखिए आप नाउ आप या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो मर्जी हो आप ये इससे भी बन जाएगा, वी तो जानते ही हैं। आप यूज करना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डाउन आ रहा है तो एच और यू 0 है, प्लस हाफ हुआ और ये है जी और टी स्क्वायर। सो ड्रॉपिंग टाइम जो हो गया अंडर रूट 2h/g। तो ये सब पुराने रिजल्ट थोड़े से रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन तो है सीट में, तो इनके एप्लीकेशन को एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। और ये 4th पॉइंट, साइंस तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग कि खूब रिवीजन होते रहेगा कि एक हाइट है, यहाँ हाइट h हुआ और 2 ब्लॉक, एक की जगह 2 ब्लॉक कर लीजिए, एक कलर कर लीजिए, ऐसे बॉल कर लीजिए, बॉल का 1 कर लीजिए, मास है m1 और दोनों को ड्रॉप करना है और एक दूसरा ब्लॉक ऐसे ड्रॉप करना है, ऐसे यहाँ से यहाँ ड्रॉप करना है। दूसरा ब्लॉक ले लेंगे, दूसरा ब्लॉक जो है वो है सेकेंड ब्लॉक, मास कर लेंगे m2, इसको भी ड्रॉप करना है, मतलब u इक्वल टू 0 ऐसे ड्रॉप करना है। ठीक, अब बोलिए ड्रॉपिंग करते समय एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू g, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, a1 मस्ट बी इक्वल टू a2 और वो इक्वल टू हो जाएगा g। एक्सेलरेशन बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। वेलोसिटी भी तो बराबर होगा,
सेम हाइट से। वेलोसिटी भी √2gh मास पे डिपेंड नहीं करता। चलिए सो ये भी लिख लेंगे, v1 जस्ट अर्थ पे कोलाइड करते समय और v2 मस्ट बी इक्वल टू √2gh। जो भी कैपिटल एच है तो कैपिटल एच कर लीजिए। ड्रॉपिंग टाइम भी सेम होगा, ड्रॉपिंग टाइम वो भी सेम है, t1 मस्ट बी इक्वल टू t2 इज इक्वल टू √2h/g। होगी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट, मास पे डिपेंड कर रहा है ना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू अगर बनाएंगे तो mgh1, m1gh1, और काइनेटिक एनर्जी K2 का काइनेटिक एनर्जी अर्थ पे टकराते समय तो m2g। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो m2 और gh। ओके, कहीं कोई रटना नहीं है, सब आपका समझना है और एग्जाम में आता है। फोर फाइव इसमें भी 10 पॉइंट करते हैं, बट छोटा छोटा जैसा आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है। बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड अनदर मास 4 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ 60 फीट एंड आफ्टर फॉल ऑफ 30 फीट टुवर्ड अर्थ सरफेस, द काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सा है ये स्टेटमेंट, हमें रीड करना है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में। तो ये है बॉल, ठीक है, तो ये हाइट है और 60 फीट है, 60 फीट का एक टावर है, हाइट है 60 फीट का। यहाँ से दो बॉल लिखा हुआ पेपर में कि ये है बॉल नंबर 1 जिसका मास है 2 kg। तो बॉल नंबर 1 है जो कि है बॉल नंबर 1 जो कि 2 kg का है, और बॉल नंबर 2 ये है बॉल नंबर 2 जो कि है 4 kg का। यहां से हमें ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब हुआ u इज इक्वल टू 0, ऐसे ड्रॉप करना है, ऐसे। ऐसे आफ्टर फॉल टू द 30 फीट ईच टुवर्ड अर्थ, आसान सा। यहां पे जब पहुंचा, दोनों लोग यहां पहुंच चुका है, आफ्टर फॉल ऑफ द 30 फीट मतलब दोनों यहां पहुंच चुका है, ये यहां पहुंच चुका है, 30 फीट ड्रॉप हो गया यहां पे। अब इसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी K1 और K2 ये चाहिए। 30 फीट ड्रॉप करने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी K1, इसका काइनेटिक एनर्जी K2, तो K1 इज टू K2 चाहिए था। 30 फीट ड्रॉप करने के बाद वो है 60 फीट का है और ऊपर से 30 फीट ड्रॉप किया आपने, तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा आसान है। देखिए स्पीड तो दोनों का क्या है, सेम है, मेडिकल क्वेश्चन है पीएमटी का, कितना छोटा सा क्वेश्चन। आप जानते हैं कि V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर। तो v वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका स्पीड और इसका स्पीड, जो भी स्पीड है दोनों का स्पीड क्या है, एकदम सेम है, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीड तो सिर्फ ऊपर का हाइट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन मास। हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास हुआ, कितना आसान सा, K1 बाई K2, M1 बाई M2, 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2। हो गया, है तो एकदम ईजी। नेक्स्ट 6 10 करते हैं, इसमें भी छोटा छोटा है,
पुराना ही क्वेश्चन है सब आपका। सो नेक्स्ट बहुत आसान आसान है। रॉक ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड and the height h. Second rock of mass 2m drop from the same height. Second rock strike the ground. What is the kinetic energy? ये छोटा छोटा, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन खोज रहा हूँ इसमें। A body of mass 3 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम द टावर। छोटा सा दिख रहा है बट आसानी है, इसमें भी मुझे कुछ नया दिख नहीं रहा है। सो ये हाइट है, मैं हाइट टावर का हाइट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और पेपर में लिखा हुआ पीएमटी का ही क्वेश्चन है। 1 मिनट बस में सॉल्व करना है। टावर ऑफ हाइट 250 मीटर, ये हाइट है 250 मीटर, ठीक है। और 3 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम, यहाँ से ये ब्लॉक है, मास जो लिखा हुआ है वो 3 किलोग्राम। ड्रॉप करना है u इक्वल टू 0 से, यहाँ से ड्रॉप करना है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 3 सेकेंड, इजी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद उसका काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ से ड्रॉप करना है। तो 3 सेकेंड के बाद ये है t इक्वल टू 0। तो जब 3 सेकेंड हो जाए, सो टाइम जो हो जाए वो 3 सेकेंड के बाद हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। नहीं, एकदम आसान, 1 मिनट में सॉल्व करना है आपको। कितना आसान सा। तो बताएंगे आप जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो डाउनवर्ड आते समय मोशन अंडर ग्रेविटी है, एज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे। एक लाइन का तो है, इनिशियल स्पीड 0 था आपका, और जी हुआ, यहाँ टी हो गया। तो वी इज इक्वल टू जी, मान लीजिए 10 ले रहा हूँ मैं, और टाइम है 3, तो ये है 30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली आपका काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए वो है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ और एम, मास लिखा हुआ है यहाँ पे, और एच की तो जरूरत भी नहीं है, मास हुआ 3 और वी स्क्वायर 30 इंटू 30। सो यहाँ हुआ 1.5 और ये है 900 और जूल। सो ये 135, ये हुआ 15 और ये 90 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी 135 1350 जूल। 1 मिनट में सॉल्व करना है, वो तो हो जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। सो 1296 लिखा हुआ है, कोई नहीं, 1296 जूल रहने दीजिए। तो क्यों चेंजेस हुआ है वो आप जानते हैं, अगर आंसर में नहीं है तो, और 1296 उसके आसपास है, तो ये चेंजेस इसलिए आया है कि जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 यूज करेंगे। तो थोड़ा सा जी का वैल्यू कभी 9.8 कभी 10, तो उसके चलते थोड़ा मोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो ठीक है, जो बेस्ट आंसर रहेगा, या ये आपने कैलकुलेट किया है, तो जो इसके क्लोज रहेगा डाटा वो सॉल्व कर लीजिएगा। 6 7 8 9 10, 4 और करते हैं इसमें। 7, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। सो in elastic ball drop from the height of 10 meter due to the earth 20% of energy loss। तो 20% एनर्जी लॉस, तो कितना हाइट वो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है कि ये बॉल है और ये यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, और ये 20% एनर्जी लॉस लिखा हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर से आप ड्रॉप कर रहे हैं। In elastic ball drop from the height of the drop u is equal to 0, height of 100 meter, due to earth 20% of its energy is lost। 20% of its energy is lost,
ये 20% एनर्जी लॉस कर गया। टू व्हाट हाइट विल द बॉल राइज? अब बॉल अर्थ से कोलाइड करने के बाद कितना हाइट तक वो राइज करेगा? ये चाहिए मुझे, कितना हाइट तक राइज करेगा ये बॉल। 20% लड़ने के बाद एनर्जी लॉस हो गया। सिंपल क्वेश्चन, 20% लॉस हो गया, बचा 80%। अरे ऐसा जनरल क्वेश्चन देख के पता चल रहा है 80 मीटर। 80 मीटर 100% एनर्जी से यहां से 100% एनर्जी से कितना आया? 10 मीटर। और 20% लॉस हो गया, 80% बचा हुआ है, तो 80% एनर्जी लेफ्ट है, तो 80% एनर्जी लेफ्ट से कितना ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा जस्ट 80 मीटर। तो 100% एनर्जी से 100% एनर्जी, अगर 100% एनर्जी जो था वो इक्विवेलेंट टू, सिंपल लॉजिक लगाइए ना, ये 100 मीटर रहा, तो आपके पास 20% तो लॉस हो गया, मेरे पास कितना परसेंट बचा हुआ है? 80% एनर्जी लेफ्ट। अब मुझे 80% एनर्जी लेफ्ट है, उससे मुझे ऊपर जाना है। सिंपल 6-7 क्लास का मैथ। तो 80% एनर्जी इक्विवेलेंट टू 100/100 इंटू 80 मीटर। 80 मीटर सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर में, कितना मीटर जाएगा? तो एच जो जाएगा 80 मीटर हो गया। और भी बहुत इस टाइप का और भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं देखता हूँ, एक आध डिफरेंट भी मिलना चाहिए इसमें। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द 20 मीटर बॉल रिबाउंड अप टू द हाइट 10 सेंटीमीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, बताइए 8 में कि ये है 20 सेंटीमीटर से आ रहा था और वो अर्थ से लड़ने के बाद वो बोल रहा है कि बॉल जो गया, जो है बॉल वो गया है, अब जो अर्थ से कोलाइड करने के बाद वो गया है 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस, कितना परसेंट लॉस हो गया। 1 सेकेंड देख के पता चल रहा है 50%। 50% लॉस हो गया, इतना आ रहा था 20 सेंटीमीटर से, गया सिर्फ गया है जस्ट 10 सेंटीमीटर। आधा तो एनर्जी लॉस कर दिया, आधा जो बचा है उससे गया। तो देख के ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। तो 50% एनर्जी लॉस, तो कितना एनर्जी लॉस है? तो 50% एनर्जी लॉस। ये सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन, बताइए। ड्रॉप हुआ है u इक्वल टू 0, फाइनली v इक्वल टू 0, कोलाइड हुआ, ये है 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर से आया और ये गया है अर्थ से लड़ने के बाद 1.5 मीटर। सो ये इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन विथ अर्थ, विथ अर्थ। अर्थ से ये इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। बताइए परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितना परसेंट अर्थ से लड़ने के बाद एनर्जी लॉस हो जाएगा? ऐसा सिंपल ऐसे देख के पता चल रहा है कि इसमें इसमें जो है हाइट 100%, मतलब 2 मीटर इक्विवेलेंट टू द 100%, 100% है। बट जो गया ऊपर गया 1.5 मीटर,
1.5 मीटर इक्विवेलेंट टू कितना हो गया? ऐसा तो दिख रहा है 25% लॉस हो रहा है, बट आपको अगर समझाना हो तो 1.5, तो ये हो गया आपको 75% यूज किया, मतलब 75% यूज करके ऊपर गया, मतलब बाकी कितना लॉस हो गया? 25% लॉस हो गया। वो दिख रहा है क्वेश्चन में, उसमें सोचना क्या है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 25% एनर्जी लॉस ऐसे। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा एक दिख रहा है क्वेश्चन। रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर इन अ प्लेन वेयर एक्सेलरेशन टू द नॉट शोन और bounces इट्स rises to 1.8 मीटर। सो ये थोड़ा सा एक दिख रहा है, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, और यहां से ड्रॉप करना है। ड्रॉप का मतलब यूज इक्वल टू 0, और वो ऐसे आया और बाउंस कर गया, बाउंस किया कितना पे? तो 1.8 मीटर। तो 5 मीटर से यहां से ड्रॉप किया और ये है 1.8 मीटर तक, ऐसा 1.8 मीटर तक बाउंस किया। फिर से रबर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लेन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट शोन and bouncing it rise to the 1.8 मीटर। ठीक है, the ball loses its velocity। मैं ऑप्शन दूंगा। तो ड्रॉप कर रहा है, फाइनली यहां तक बाउंस कर रहा है। ठीक, पूछा जा रहा है कि बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी on bouncing by factor of ये लिखा हुआ है 16 और डिवाइड बाय 25, 2/5, 3/5, 9/25। ये थोड़ा सा नया, थोड़ा सा डिफरेंट मेडिकल का क्वेश्चन है। बॉल लॉस इट्स वेलोसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ। देखिए, ये स्पीड है, ये टकराने वाला स्पीड है v1, और जस्ट उसके बाद जाने वाला स्पीड, टकरा के जाने वाला स्पीड v2 है। लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो अगर सिर्फ पूछा जाए कि बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लॉस अगर लिखा रहेगा, वेलोसिटी और सिर्फ लॉस लिखा रहेगा, तो इसका मतलब हुआ v इनिशियल माइनस v फाइनल, या v1 माइनस v2। ये लॉस के बारे में बात करें, ये बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी बाय फैक्टर ऑफ रेशियो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि वेलोसिटी लॉसेस, ये वेलोसिटी और लॉस या लॉसेस बाय फैक्टर, अगर यहाँ ये टर्म आ जाए बाय फैक्टर, देख रहे हैं कोई यूनिट नहीं है, वो रेशियो हो जाएगा v1 बाय v2 और डिवाइड बाय v1 हो जाएगा, ऐसे बाय फैक्टर। कितने फैक्टर से, ये मीनिंग पहले समझना है। अब देखिए यहाँ पे, ये आप यहाँ से हटाएंगे तो 1 v2 बाई v1 और 1 माइनस, जैसे आप जानते हैं कि ये v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और g और h का मतलब 5 होता है। एग्जैक्टली सेम v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g h
h का मतलब 1.8 हो, एग्जैक्टली सेम होता है। सॉल्व कर लेते हैं। v2 √2 और g h 1.8 डिवाइड बाई 2g और 5, 2g कट जाएगा, 1 माइनस √18/50 √9 डिवाइड बाई 25, 1 माइनस 3/5 या फिर 2/5। चेक करिए कोई आंसर। 2/5, 2/5 बी। सो इस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है 1D मोशन, 2D मोशन, अंडर ग्रेविटी, एक और क्वेश्चन दिख रहा है, सब तो पढ़ा हुआ है। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप इनिशियल वेलोसिटी एंड द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल प्लॉट कर दी। ग्राफ तो मैं सब पढ़ाया हुआ है मेरा, बस रिवीजन कर लीजिए उसको। सो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, बॉल को हम लोग वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड u, और आप जानते हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन में ऐसे जाएगा, रिटर्न बैक करेगा ऐसे। मुझे चाहिए इसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ऐसे बनाते हैं। कोई भी अपवर्ड जैसे मोशन कर रहे हैं, इस साइड में मोशन आप लेंगे ऐसे, तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। आप जानते हैं कि ये अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ऊपर मोशन के लिए एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जी तो नीचे है, जी रहेगा, ठीक है। सो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको निकालना हो कोई भी पॉइंट पे, तो v इक्वल टू u प्लस 80, सो v इक्वल टू इनिशियल स्पीड u, और यहाँ पे है माइनस g और t, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन माइनस जी रहेगा। तो ये हो गया फंक्शन, और आपका काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन बन गया हाफ और एम वी स्क्वायर यू माइनस जी टी का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन हुआ हाफ और एम यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 और यू जी टी, ऐसा। सो आप देखेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी टी स्क्वायर है, इसका मतलब फंक्शन जो हो गया वो पैराबोलिक फंक्शन हुआ। काइनेटिक एनर्जी टाइम के स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो हुआ वो पैराबोलिक पैराबोलिक फंक्शन है। ये फंक्शन पैराबोलिक फंक्शन हुआ, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ हुआ, ऐसा पैराबोलिक फंक्शन हुआ। तो हमें प्लॉट करना है, और काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट पे जो होगा वो मैक्सिमम है, आप सब पढ़े हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वो जीरो, क्योंकि यहाँ से रिटर्न करेगा। इस पॉइंट पे स्पीड पहले से पढ़ा हुआ है, जीरो होता है बॉल का, रिटर्न करेगा। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी अगेन मैक्सिमम हो गया। बाकी प्लॉट करना है, प्लॉटिंग मैंने सिखाया था, पैराबोलिक फंक्शन है और आपको प्लॉट करना है, तो हम लोग को ऐसे प्लॉट करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे मैक्सिमम, बी पे जीरो, सी पे फिर से सेम मैक्सिमम। तो श्योर ग्राफ मेरा ऐसा होना चाहिए। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट सी पॉइंट है। ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हम लोग, बस उसको कोरिलेट करना है, ऑप्शन में है। तो 1D मोशन, 2D मोशन, अंडर ग्रेविटी, उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी में यूज सीख लिए। अब हम लोग को क्या क्या सीखेंगे और रिवीजन हो जाएगा। एक सर्कुलर मोशन देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, उसका एप्लीकेशन,
और क्या, और वो कार जो मूव करता था ना, वो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, मेडिकल का, आईटी मेन का, बहुत सारा क्वेश्चन। 1D मोशन, मोशन ऑफ कार, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कर सकते हैं, उसको यूज करना सीख लेते हैं। सो अभी नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग प्लान करते हैं।